चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, नॉर्मल सेल में क्या होता है, जैसे कि सर रिस्क। इसके पहले जो बताया आपने वो वाला हाँ, बताना, जो क्या इसके पहले जो नहीं बता रहा था आपने, क्या था? मैंने तो यार जो मैंने बताया है वो सारा मैंने लिखा भी है। मैंने अभी एक बात और है जो अभी मैं वो जो बताया था ना मैंने लेटेस्टली, वो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आप जैसे ही नॉर्मल सेल करते हो तो सामान के जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं वो एकदम से बायर के पास चले जाते हैं। जो सामान को खरीदेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी उसी के होंगे, है ना। कुछ हाँ या ना प्लीज आप लोग करते जाए, मुझे पता लगे ताकि आपको समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। यस। और कंसाइनमेंट सेल में क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो हमेशा कंसाइनर के ही रहते हैं। रिमेन्स विद द कंसाइनर, रिमेन्स विद द कंसाइनर। कब तक? टिल सेल्स, टिल सेल्स। जब तक बायर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक। जब तक मेन कस्टमर के पास सामान नहीं पहुंचता, उसके बाद तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कस्टमर के हो जाएंगे। तो हाँ जी जैसे सर। कंसाइनर ने सामान कंसाइनी को दिया, कंसाइनी जब तक उसको बेच नहीं लेता तब तक उस गुड्स के सारा मालिकाना हक और उसके सारे रिस्क कंसाइनर के हैं। ठीक ओके है। सर। मैंने यही अविनेश अभी बताया था कि अगर कंसाइनी के पास सामान को कुछ खराब भी रहता है, चूहे कुतर लेते हैं, तब भी वो रिस्क कंसाइनर का रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि कंसाइनी को पूरा ख्याल बरतना है, ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करनी है। ओके आपने सर। एक कॉन्ट्रैक्ट में शायद एक नाम सुना, बेलर और बेली। बेलर और बेलिए सुना हाँ, तो है, नो नहीं सर। सुना नहीं है सर। ये बेसिकली वही होता है, सामान जिसका होता है उसे बेलर कहते हैं, सामान जिसके पास होता है उसे बेली कहते हैं। तो वहां पर भी अच्छा यही सर। कहा जाता है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, वहां पर भी यही कहा जाता है कि सामान का जो मेन ओनर है, बेलर, बेलर का मेन रिस्क है। हाँ, लेकिन बेली को अपनी तरफ से पूरा ख्याल बरतना पड़ रहा है। तो ऐसी कंसाइनी जो है वो पूरा ढंग से ध्यान, रीजनेबल केयर मेंटेन करेगा ताकि सामान को कुछ हो ना। लेकिन तब भी एट द एंड रिस्क किसका है? कंसाइनर का है। ओके सर। ठीक है, चलो। तो अच्छा, मतलब मेन ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कंसाइनमेंट सेल में, और जो भी डिफरेंस मेरे दिमाग में आएंगे वो मैं आपको हाथ के हाथ बताता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हम और लिखते हैं इसी के नीचे, एक स्टार मार्क करके आप ये बात लिख लो, लिखो कि ऑल द सेल्स मनी received by consignee, all the money, all the sales money received by consignee will be handed over to the consigner, will be handed over to the consigner। ये बात मैंने ठीक लिखी है? हाँ सामान सर, हाँ सर। सामान को बेचकर कंसाइनी को जितने पैसे मिलेंगे वो सारा पैसा वो वापिस कर देगा कंसाइनर को, क्योंकि कंसाइनर मेन मालिक है। हाँ जी सर। एजेंट क्या रखेगा सर? मैं बताता हूँ। कमीशन। हाँ, एजेंट ये फिक्स सम ऑफ मनी रखेगा। आपको ये बात खुद दिमाग में आ जानी चाहिए थी, एजेंट को हमेशा कमीशन मिलता है। यस सर, जितना ये कमीशन। परसेंट बात सर उसने बोला होगा। सुनिए सुनिए, ये बात मैंने थोड़ी देर पहले बोली भी थी कि एजेंट को सैलरी नहीं मिलती, एजेंट को कमीशन मिलता है। कमीशन मिलती है। यस। ठीक है। तो एक काम करिए, जहां पर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट की हेडिंग डाली है, वही हेडिंग के साथ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये चैप्टर एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। ये जो चैप्टर है ये एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। आपको दिख रहा है मैंने लिखा ब्रैकेट में? यस सर, साफ साफ। जी। तो अच्छा, तो ये बात भी हम स्टार मार्क करके इसी के नीचे लिख लेते हैं, दूसरा स्टार मार्क करके, कि कंसाइनी कंसाइनी विल बी इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड क्या होता है? हकदार। हाँ। कंसाइनी विल बी इंटाइटल्ड ऑफ अ
ऑफ अ कमीशन, ऑफ अ कंसाइनमेंट कमीशन, ऐसे करके लिख लो, ऑफ अ कंसाइनमेंट कमीशन। कंसाइनी को इस पूरे काम के बदले में कमीशन मिलेगा। आपको ये सारी कहानी समझ में आई है? हाँ Yes, sir. गुड्स का मालिक कंसाइनर है, वो कंसाइनी को सामान भेजेगा जिसके बदले में कंसाइनी को कमीशन मिलेगा। कंसाइनी उस सामान को बेचेगा, जो पैसे आएंगे वो कंसाइनर को वापस करेगा। बिकने से पहले अगर सामान खराब होता है तो वो सारा रिस्क कंसाइनर का है, और कंसाइनर को हर कंसाइनी रिलेशनशिप के लिए एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। सारी बातें समझ में आई? ओके। हाँ जी सर। अच्छा मुझे बात बताओ, जैसे कंसाइनी अगर सामान बेचता है, और ये भी हो सकता है भाई क्रेडिट पे बेचेगा, ज्यादातर काम क्रेडिट पे चलते हैं, और अगर कोई कस्टमर पैसे नहीं देता, पैसे ना देने को हम क्या बोलते हैं? पैसे ना देना क्रेडिट सेल। यार अगर कस्टमर, तुमने सेल कर दी, उसके बाद हाँ अगर डेटर तुम्हें पैसे ना दे तो तुम उसे क्या अनबिड बोलते हो? सेलर। बैड डेट्स, बैड बैड अनबिड डेट्स, बैड डेट ओ बैड बैड डेट्स। बैड डेट्स। तो आप मुझे ये हाँ बताइए कि अगर बैड डेट्स होता है तो वो बैड डेट्स किसका नुकसान है, कंसाइनर का या कंसाइनी का? कंसाइनर का। कंसाइनर। हाँ, अगेन कंसाइनर का बैड सर। डेट्स, बैड डेट्स का जो रिस्क है वो भी कंसाइनर का ही है। तो ये भी हम एक स्टार मार्क करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये लो, ये स्टार की जगह दिल मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पर, तो 2 दिल हो गए। तो द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज ऑफ कंसाइनर। बैड डेट्स का जो रिस्क है वो कंसाइनर का है। ठीक है, सारी चीज समझ में आ रही है अभी तक? यस हाँ जी। सर। यार ये साउंड किसके यहाँ पर हो रहा है बहुत ज्यादा? भैया मोबाइल को लेके घूमो मत, एक जगह बैठ जाओ। न, ठीक है, अभी तो मैं एक जगह क्लास ले रहा था, पीछे से पूजा करने की घंटियां सुनाई देने लग गई। मैंने कहा पता नहीं कौन कहाँ कहाँ बैठ के पढ़ रहा है। चलो ठीक है, अब ये पेज मैं सेव कर रहा हूँ, ये जो पेज मैंने लिखा है ये पूरा पेज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये पेज मैं सेव कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। क्लियर? हाँ चलिए, अब आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ कमीशन। जो हम अपने कंसाइनी को कमीशन देते हैं ना, वो कितने कितने टाइप का होता है या क्या कैसे होता है कमीशन, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने? कुछ तो बोलो भाई। सर एक मिनट सर, कोई क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। बोल रहा हूँ ना सर कि अगर है ना कंसाइनी है ना, कंसाइनी गुड्स लेके है ना ये बायर के पास जा रहा है और जाते जाते कंसाइनी से गुड्स खो गया, तो किसका रिस्क है? सर रिस्क अभी तो बताया कंसाइनर का रिस्क है, लेकिन ऑब्वियसली कंसाइनी अगर ये पता लगेगा कि कंसाइनी अच्छा, ने कुछ, कंपनसेशन कौन देगा? सर रिस्क कंसाइनर का है तो उसका खामियाजा भी कंसाइनर भुगतेगा। फाइन, ये हुआ मेन रूल। अब अगर कंसाइनी की गलती साबित होती है तो वो कंसाइनी को बोलेगा भाई इसके पैसे तू दे। वो उनकी आपस की बीच की बात है, तुम इसमें इतना क्यों घुस रहे हो? अच्छा ठीक है सर। अब उनकी आपस की बीच की बात थोड़ी तुमसे क्वेश्चन में पूछेंगे, तो क्वेश्चन में तो प्रैक्टिकल काम करना आएगा। हाँ लेकिन सर। अगर बाय लॉ रूल की बात करूं तो ये रिस्क कंसाइनर का है। ठीक ओके है, सर। चलो टाइप्स ऑफ कमीशन पर आओ। सबसे, इसको 3 टाइप के कमीशन होते हैं, 3 टाइप के कमीशन होते हैं, तो इसके मैं 3 एरो बना रहा हूं। इसके 3 एरो हमने बना दिए। ठीक है, कौन कौन से कमीशन है? सबसे पहला कमीशन होता है ऑर्डिनरी कमीशन, कहते हैं इसे ऑर्डिनरी कमीशन। आप चाहो तो इसको नॉर्मल कमीशन भी कह सकते हो।
नॉर्मल कमीशन, ठीक है। इसके बाद जो पहले तो ऑर्डिनरी कमीशन मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है। ऑर्डिनरी वर्ड का मतलब क्या होता है, साधारण। तो नॉर्मल कमीशन एक बेसिकली जब भी ऐसा कुछ होता है, डील होती है कंसाइनी के साथ, तो जितना वो सेल करेगा उसका कुछ परसेंटेज उसको कमीशन के तौर पे दिया जाएगा। तो नॉर्मल कमीशन में मैं डाउनवर्ड एरो डाल के लिख लेता हूं कि ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। इतनी टोटल सेल्स हुई उसके परसेंटेज के तौर पे होता है ये। समझ में आ रहा भाई? यस सर। ठीक है। इसके हाँ सर। हाँ, आ गई आवाज। इसके बाद जो दूसरा कमीशन है उसका नाम आप लिखें, इसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। ये बीच में ना डैश है, डैश। डेल क्रेडर क्या कमीशन। सर? भैया ऑडियो ठीक करो अपनी। डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है ना। DEL स्पेलिंग तो आपको दिखी गई होगी, मैंने लिखा ही है। डेल क्रेडर कमीशन इसे कहते हैं। हाँ, स्पेलिंग भी ठीक लिखी है मैंने, इसको स्टडी मॉड्यूल से मैंने कंफर्म कर दिया। ये क्या होता है सुनिए। पहले तो ये जितने, जैसे जो डेल क्रेडर कमीशन है, ये इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन है। मतलब किसी क्वेश्चन में मैं अपने कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन भी दे सकता हूँ और उसके अलावा डेल क्रेडर कमीशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल कमीशन मैं इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल क्रेडर के नीचे कि इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन, ये जितने तीनों कमीशन एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के अलावा है। इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन, ठीक है जी। अब मतलब क्या होता है डेल क्रेडर कमीशन का, सुनो जरा। देखो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि अगर बैड डेट्स होगा तो वो रिस्क हमारा कंसाइनर का होगा। कुछ तो बोलो। यस सर। अगर बैड डेट्स होगा तो जनरली रूल ये होता है कि वो रिस्क कंसाइनर का होगा। लेकिन तो मैं ये नहीं लगता कि यार मतलब बैड डेट्स होगा मतलब कंसाइनी, ये तो कंसाइनी ने सामान बेचा है, अब पता नहीं उसने कौन किसको बेचा, वो क्यों पैसा नहीं दे रहा, पता लगे उसने दाऊद इब्राहिम को सामान बेच दिया। दाऊद इब्राहिम तो बैड डेट्स कर ही देगा, ये तो पक्का था। तो अब ये ताकि जो मेरे बैड डेट्स का जो रिस्क है वो कंसाइनी उठाए, जो मेरे बैड डेट्स का जो रिस्क है वो कंसाइनी उठाए, इसके लिए मैं उसको अपने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दे रहा हूं। अगर कंसाइनर चाहता है कि मेरे बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनी उठाए, तो जाहिर सी बात है उसे कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है, वो डेल क्रेडर कमीशन है। कुछ समझ में आया? मैं लिख भी देता हूं एक बार इसको। तो ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग है। एक सेकंड सर, मैं लिख रहा हूं, आप देखिए क्या है इसमें, ठीक है। ये कि if the risk of bad debts, if the risk of bad debts is to be borne, borne क्या होता है, उठाना, बर्डन लेना, is to be borne by the consignee, by the consignee, the consignee is entitled to, the consignee is entitled to additional del क्रेडर, डेल क्रेडर कमीशन। कुछ समझ में आया भाई? नहीं आया। दोबारा सुन लो।
जनरली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि बैड डेट्स अगर होता है तो बैड डेट्स का नुकसान कंसाइनर का है। हाँ सर। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे बैड डेट्स का जो नुकसान है ये कंसाइनी उठाए, तो उसके बदले में मुझे कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो बोलो। यस सर। सर ऑर्डिनरी कमीशन भी देगा वो और डेल क्रेडिट कमीशन भी देगा, हाँ दोनों को हाँ कमीशन देगा। हाँ हाँ हाँ, इन एडिशन, इसलिए लिखवा है इन एडिशन। ये जो नॉर्मल और कमीशन है ये तो नॉर्मली कंसाइनी जो हमारे लिए काम कर रहा है बेचने का उसके लिए है। डेल हाँ क्रेडिट जी। कमीशन खास तौर पे बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पर आप छोटा सा एक मैं एरो डाल के यहाँ पर आपको लिख देता हूं कि फॉर बैड डेट्स, जो ये जो आपका डेल क्रेडिट कमीशन है ये बैड डेट्स का रिस्क उठाने के लिए होता है। ये समझ में आया है? यस सर। ओके। तो ये जो अच्छा मैं एक बार बता दूं, कई बार बच्चों को ये लगता है कि बैड डेट्स तो क्रेडिट सेल्स के केस में होती है, लेकिन क्वेश्चन में ये भी जो जनरली दिया होता है ये टोटल सेल्स के परसेंटेज के तौर पे ही दिया होता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये भी हमें दिया होगा एज परसेंट ऑफ टोटल सेल्स। तो ये भी क्रेडिट सेल्स के परसेंटेज के तौर पे नहीं होता बल्कि टोटल सेल्स के ही परसेंटेज के तौर पे जनरली दिया होता है। बाकी तो क्वेश्चन देख के फैसला होगा। ठीक है, ओके तो सर। अभी आगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है तो कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट्स जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि वो फिर कंसाइनर का खर्चा है। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन है तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, सिर्फ कमीशन डेबिट होगा। ये अभी इसको छोड़ो, अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप तीसरा कमीशन लिखो। तीसरे कमीशन का नाम है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग होता है ओवर एंड अबव, यानी ये पहले दोनों कमीशन से भी एक्स्ट्रा है एक तरीके से। क्वेश्चन में कौन सा कमीशन दिया है ये तो हमें क्वेश्चन से ही डिसाइड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि इन एडिशन टू ऑल अदर कमीशंस। इन एडिशन टू ऑल अदर कमीशंस। अब ये दिया क्यों जाता है ये समझो। ये इसलिए दिया जाता है जब मेरा कंसाइनी हमको कोई एक अलग स्पेशल सर्विस दे रहा है। मतलब समझो, जो नॉर्मल कमीशन था वो तो नॉर्मल देना ही था, वो तो दिया ही जाता है। जो डेल क्रेडिट कमीशन था वो बैड डेट्स का रिस्क बेयर करने के लिए था। और अगर इसके अलावा कोई स्पेशल एफर्ट्स मेरे लिए कंसाइनी जो है वो दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ये कह रहा है सर अगर इसमें कुछ टूट फूट होती है तो भी मैं झेल लूंगा, तो उसके लिए अगर कोई और एक्स्ट्रा कमीशन अगर दिया जाता है तो उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर मतलब कि कोई जैसे लॉस हो गया तो वही बियर करेगा, कंसाइनी हाँ बियर करेगा। मतलब ये उनकी वही। आपस आपस की डील है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ फॉर सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स या फिर रिस्क बाय द कंसाइनी। ये कंसाइनी और कंसाइनर की आपस की, ये सर मैंने अविनाश सिर्फ एग्जांपल दिया है। अब जनरली पेपर में क्या होता है ओवरराइडिंग कमीशन अभी बताता हूँ मैं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन में आंसर में ये होता है कि अगर कंसाइनी कुछ एक्स्ट्रा करेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा, जैसे वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार है कि सर सामान टूट फूट जाएगी तो मैं देख लूंगा, तो उसके लिए अगर हम उसे कोई और कमीशन दे रहे हैं तो उसे मैं ओवरराइडिंग कमीशन कहूंगा। ठीक है, जनरली पेपर में जो इसका एग्जाम्पल होता है, समझो बात को, देखो जैसे कि मान लो मेरी बॉटल थी 100 रुपए की,
ठीक है, लेकिन मैंने अपने कंसाइनी को ये बोला कि अगर तू इस बॉटल को 120 से ज्यादा में बेचेगा ना, 100 रुपए की बॉटल है, ठीक है, और मैंने जनरली उसको अपने कंसाइनी को बोला है कि यार तू इसे 120 रुपए में बेचियो ताकि 20 रुपए पर बॉटल हमें फायदा हो जाए। लेकिन मैंने साथ में उसको एक कंडीशन और बताई कि जितनी सेल तू 120 रुपीज से एक्स्ट्रा में करेगा, जितनी बॉटल्स तू 120 से ज्यादा में बेचेगा, उतनी सेल का 5% कमीशन मैं तेरे को और दूंगा। आप समझ रहे हो, जनरल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होता है। मतलब मैं अपने कंसाइनी को लालच दे रहा हूं कि तू और ज्यादा पे सेल कर। तो पहले तो मैं लिख दूं, फिर मैं इस बात को दोबारा समझाऊंगा। एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन फॉर एक्स्ट्रा हायर सेल्स। जितनी सेल, जितने पर सेल प्राइस करने के लिए कहा गया था उससे ज्यादा पर क्योंकि बेच रहा है, तो इसके लिए मैं अपने कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन और दे रहा हूं। जैसे कि मैंने क्या कहते हैं, मैंने अपने कंसाइनी को बोला था कि नॉर्मल इस बॉटल को बेचना है 120 पर, ठीक है, लेकिन मैंने अपने कंसाइनी को ये भी बोला कि जितनी सेल वो 120 की प्राइस से ज्यादा पे करेगा उसका 5% कमीशन उसे और मिलेगा। तो इसने लेट्स से 15,000 बॉटल्स इसने बेची है, इसने कंसाइनी ने 15,000 बॉटल्स बेची हैं 140 के रेट पर। तो एक्स्ट्रा सेल्स अमाउंट कितना हुआ? एक्स्ट्रा सेल्स अमाउंट देखो, जनरली इसको बेचना था 120 पर, इसने हर बॉटल को 20 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा है। तो एक्स्ट्रा सेल कितनी हो गई? 15,000 इंटू 20। 15,000 इंटू 20 कितना होता है भाई? आई थिंक 3 लाख रुपए। 3 लाख। तो इस 3 लाख का मैं इसको, मेरी पॉइंट ये है कि मैं इसको 3 लाख का 5% एक्स्ट्रा कमीशन और दे रहा हूं। तो 3 लाख का 15,000। 5% कितना हो गया? 15,000। 15,000। बाकी के कमीशन से एक्स्ट्रा कमीशन इसको मिलेगा, बाकी के सर कमीशन से एक्स्ट्रा। आपको समझ में आई सारी कहानी? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरे कंसाइनी, मैंने अपने कंसाइनी को यार लालच दिया है सीधा सीधा। मैंने उसको बोला कि वैसे तो 120 रुपए में बेचना है, लेकिन जितना तू एक्स्ट्रा में बेच पाएगा, तेरा टैलेंट है, उसका 5% कमीशन मैं तेरे को और दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक्स्ट्रा कमीशन कमाने के लिए कंसाइनी कोशिश करेगा कि वो इसको ज्यादा में बेच पाए। तो यहाँ पर उसने 15,000 बॉटल को 140 में बेचा, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा, तो 15,000 इंटू 20 के हिसाब से एक्स्ट्रा कमाई हो गई, एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो गया 3 लाख। 3 लाख का 5% ओवर राइडिंग कमीशन हम कंसाइनी को देंगे। समझ में आया है? भाई ओवर राइडिंग में तो ऑर्डिनरी कमीशन भी आएगा सर, ये तो। सर सुनिए, क्वेश्चन अभी हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि यहाँ पे कौन सा कमीशन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस टाइप के कमीशन हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते, हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसको नॉर्मल कमीशन भी दिया जा रहा हो, उसके ऊपर उसको डेल क्रेडिट कमीशन भी दिया जा रहा हो, और उसके ऊपर उसको ओवरराइडिंग कमीशन भी दिया जा रहा हो। तीनों एक दूसरे से अलग हैं। किसी क्वेश्चन में तीनों भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक ही हो। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? अभी तो टाइप्स ऑफ कमीशन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ओके सर। चलिए मैं अच्छा यार, इस क्लास में, क्योंकि जनरली मैं क्लास लेता हूँ तो 15-16 बच्चे होते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे जवाब भी देते हैं। इस क्लास में तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, हाँ ना, मुझे एक ही की आवाज आ रही है सिर्फ। एकदम सर दे तो रहे। अच्छा, इसमें हमारे पास मीटिंग में कौन कौन है वैसे अभी? अविनाश, हम प्रतीक, अविनाश, प्रिया, पूजा। सोनम, अच्छा अब्बास। अच्छा प्रिया, मुझे लग रहा है या तो उसकी ऑडियो या तो म्यूट है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है ना? चलो यस कोई सर, नहीं, अभी कुछ देर पहले आई थी। कोई बात नहीं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, मैं ये सिर्फ 5 लोग हैं। पेज को मैं सेव कर रहा हूँ और ये वाली मीटिंग में सिर्फ 1 मिनट रहता है, तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ। एकदम से स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर हम कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलिए, ये मैंने पेज सेव कर दिया। और मुझे यार याद दिला देना कि रिकॉर्डिंग मैं करूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग मैं भूल जाता हूँ।